गुजरात, जहां की मिट्टी में वो आदर्श पलते हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। यहां पर लाजमी है कि जब चुनाव होंगे तो पूरी दुनिया टकटकी बांधे देखेगी। अब इन चुनावों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि पहले कई चुनावों में नजर आई थी, मसलन अपशब्द का मामला। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो पिछली बार के चुनावों में बिल्कुल भी नहीं थी। पिछली बार के चुनाव में युवा नेताओं की एक तिकड़ी थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही थी। इस बार वो तिकड़ी भी बिछुड़ चुकी है। गुजरात में कम मतदान और ज्यादा मतदान का एक स्पष्ट संकेत है जो आंकड़ों के हिसाब से सरकार की एक तस्वीर खींचता है। 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। वोट शेयर रहा था 49.01%। इसी चुनाव में कांग्रेस ने 1995 में सत्ता गंवाने के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और 77 सीटें जीती थीं। वोट शेयर रहा 41.4%। बीजेपी को वो चुनाव जीतने में पसीने छूट गए थे। अब आपको उन 93 सीटों की स्थिति का एक समीकरण समझाते हैं जिन पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी ने 2017 में इन 93 में से 51 सीटें जीती थी और इन सीटों पर उसका वोट शेयर रहा था 48.82%। कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी और वोट शेयर रहा था 41.19%। 3 सीटें अन्य के खाते में गई। अब जो एक बात बार बार चर्चा में आ रही है वो ये कि पहले चरण में पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई, जो पिछले 10 साल के हिसाब से सबसे कम है। तो इसका क्या अर्थ है? 2022 में पहले चरण में वोटिंग हुई 63.14%। 2017 में पहले चरण में वोटिंग हुई थी 66.75%। यानी इस बार 3.61% कम वोटिंग। तो पहले चरण के आधार पर विपक्ष का यह मानना है कि 2012 में पहले चरण में अधिक वोटिंग हुई तो बीजेपी को अधिक सीटें मिली और 2017 में कम मतदान हुआ तो कम सीटें मिली। इस बार भी पहले चरण में कम वोटिंग हुई है तो क्या इसका असर पड़ता है? सामान्य तौर पर वोटिंग परसेंट के घटने बढ़ने का असर सरकार पर आखिरी बार 1995 में पड़ा था, जब बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। लेकिन उसके बाद से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तब भी जब वोटिंग प्रतिशत घटता बढ़ता रहा। वैसे भी टर्नआउट में आए बदलावों को सत्ता परिवर्तन का सूचक नहीं माना जा सकता। ऐसा कई राज्यों में चली सरकारों के माध्यम से साबित हो चुका है। वोट प्रतिशत में लगातार बदलाव के बावजूद पश्चिम बंगाल में 1977 से 2011 तक यानी 34 साल लेफ्ट की सरकार रही। त्रिपुरा में 1993 से 2018 तक यानी 25 सालों तक एक ही सरकार रही। वोटिंग में कुछ प्रतिशत का ऊंच नीच सीटों पर तो असर डालता आया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिहाज से ये अक्सर देखने को नहीं मिला। जहां फाइट थी उस 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखें तो वोट शेयर बढ़ा है। बाकी सब जगह 2002 की तुलना 2002 में गोपी 60.91% वोट हुआ था फेज 1 में सौराष्ट्र में। तब भारतीय जनता पार्टी को 127 सीट्स मिली थी, जो बीजेपी का रिकॉर्ड है। अब जो 62.89 था, आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने जो 21 बूथ्स बाकी रह गए तो 63.14% का अभी फाइनल फिगर आया है। मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट कुछ सीट्स में इसलिए इंप्रूव होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के काटे हैं। तो जहां त्रिकोणीय हुआ है वहां बीजेपी को फायदा हुआ है और कुछ सीट ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी को भी फायदा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जितना ये दावा कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ वोट शेयर बढ़ना एक बात है और उसका सीट में कन्वर्जन होना वो अलग बात है। तो आम आदमी पार्टी का जन्म जरूर हुआ है लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रहा।